गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे महाशिव जो हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, सच में कोई नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी वडियाई है। और सच में जब तक वो कुछ करके नहीं दिखाते तब तक आप उन्हें भगवान नहीं मानते। मैंने जो भी सत्संग सुने हैं पुरानी संगत के, शायद वो जब भी कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो वो ये इमेजिन शायद नहीं करते कि वो उन्हें जो कुछ मिला एक भगवान से मिला। वो उन्हें सिर्फ एक उस रूप में देखते हैं जो सामने विराजमान एक इंसानी चोला लेकर बैठा है। लेकिन वो ये रूप उन्होंने हमारे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो इस कलयुग में सरवाइव कर रहे हैं, जिनके कल्याण के लिए उन्हें धरती पर आना पड़ा, क्योंकि उन सब का कार्मिक अकाउंट शायद क्लियर होने वाला है और उन सब को मुक्ति मिल जाएगी उस प्रभु के चरणों में। इसलिए उन सब लोगों के कल्याण के लिए वो एक रूप लेकर हमारे सामने, हमारे इस धरती पर जो पूर्ण गुरु के रूप में बड़े मंदिर में हमारा जज बैठा है, उसके रूप में आ चुके हैं। और उन्होंने एक साक्षात दर्शन दिया कि मैं इस रूप में हूँ। और सच में उनमें इतनी ताकत है संगत जी, कि उनका जो स्वरूप है, जिसको हम स्वरूप नहीं मान सकते, वो साक्षात खुद है। उनका ये वचन था कि मैं अपने स्वरूप में खुद विराजमान हूँ, और उस स्वरूप को हम भगवान की तरह जो पूजते हैं, उस भगवान के जो दर्शन हमें उस स्वरूप के अंदर मिलते हैं। और उसमें जो भी चोला होता है, जो कलर होता है, या जो भी स्वरूप हमारे लिए हमारा रब ब्लेस करके देता है, उसका कोई मतलब होता है कि वो रंग आपके जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है और वो आपका कल्याण करेगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, हमारे महाशिव का, जो इतनी बड़ी सौगात हमें बस ऐसे ही देते जा रहे हैं। उनका ये कहना ही बहुत होता है कि मैंने तुम्हें अपना लिया, और हम उनके सामने खड़े हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी उन्हीं की लीला होती है। वो कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारा ही कल्याण होता है। कभी कोई संगत ये ना सोचे कि हमारे रब को कोई अकेलापन था, या हमारे रब ने बहुत पेन उठाया। उन्होंने पेन उठाया तो हमारे कल्याण के लिए उठाया, जिसके लिए वो धरती पर आए थे। और ये उनकी ताकत थी, वरना कोई आप जैसे या हमारे जैसे 10 लोग भी बैठे हैं ना संगत जी, आप उनमें से एक भी ऐसी संगत उठा के दिखा दो कि कोई किसी के दूसरे का सरदर्द भी लेकर दिखा दे तो बता दें। कोई किसी का कुछ नहीं ले सकता, लेकिन उस भगवान में इतनी ताकत थी कि वो सबका दर्द अपने ऊपर, अपने शरीर में लेते थे, फिर उसको क्योर करते थे। ये उनकी वडियाई थी, उनका तरीका था हम सब लोगों से हमारा जो भी टेंशन था या प्रॉब्लम्स थी, वो सब अपने पास लेकर हमें खुशियाँ देने का, जो कि एक भगवान करता है। भगवान कहते किसे हैं? भगवान वो होता है जो तुम्हें सामने दिखे, जो तुम्हारे लिए कुछ करे। सिर्फ नाम में भगवान नहीं होता, वो भगवान जो तुम्हें हाथ के हाथ कल्याण करके दिखा दे, वो भगवान जिसके लिए तुम दर दर भटकते रहते हो और वो तुम्हारे सामने बैठा है। सच में संगत जी, वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते हैं।
वो तुम्हारे लिए खुद सामने खड़े हैं। सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी दुख होते हैं, तकलीफ़ होते हैं, सब वो अपने ऊपर लेते हैं। और जब तक हम अपनी आँखों से ना देख लें तो हम मानते नहीं हैं। और ये हमारा विश्वास होता है कि जिसके कारण हमारा भगवान हमारे सामने साक्षात आकर विराजमान हो जाता है। वो अपने स्वरूप में सामने दिखा देते हैं कि देखो, तुम्हारी लाइफ का जितना पेन था वो मैंने ले लिया। ये मैंने खुद देखा है संगत जी। मेरे सामने जो मेरे महाशिव के दर्शन हैं, उसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप है, जिसको हम डेली दर्शन करते हैं, उसमें पहले सत्संग के बाद जो 26 जनवरी को मुझे बख्शा था मेरे भगवान ने, 2 साल हो चुके हैं, 26 जनवरी को बख्शा था। जब वो गद्दी के पास विराजमान थे, उन्होंने आते ही उनके स्वरूप में आफ्टर 15 डेज 3 ऐसी लंबी लंबी तीनों मस्तक पर लाइन आ गई थी, जो संगत जी सच में वो बताना चाह रहे थे, वो दिखाना चाह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ की जितनी दिक्कत है, जितनी परेशानियां हैं, देखो मैंने अपने ऊपर ले ली। ये उस मालिक की मेहर है बहुत बड़ी, जिसको हम कभी झुठला नहीं सकते। वो भगवान ही कर सकता है। उसके बाद उसमें सिर्फ एक ही लाइन शो हो रही है, वो भी हाफ रह गई है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि धीरे 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 मैं तुम्हारे कष्ट कैसे काट रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मिरेकल हमें क्या चाहिए, जो हमारी आँखों के सामने हमारे प्रभु ने सब कुछ दिखा दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद मैंने अपने पहले सत्संग में भी सबको बताया था कि शेयर किया हुआ है, लेकिन दोबारा गुरुजी कुछ याद दिला रहे हैं। जो वो सत्संग गुरुजी ने बख्शा था, कोई माने या ना माने, लेकिन जब भी सत्संग होता है तो गुरुजी वहाँ विराजमान होते हैं और वो हमारी सारी दुख तकलीफ़ें ख़त्म करते चले जाते हैं। मेरे घर में जो पहला स्वरूप मेरे रब ने ब्लेस किया था, पिंक चोले में था, जो साइड पे देख रहे थे, उसमें बहुत बड़ा मिरेकल ये था कि सत्संग के अगले दिन ही मॉर्निंग में मुझे उस स्वरूप में गुरुजी के फेस पर कुछ कीड़े दिखे थे, छोटे 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 छोटे। तो पहले कम थे 1-2, फिर सडनली काफ़ी सारे दिखने लगे। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी, आपके स्वरूप पर ये सब क्या हो रहा है। तो उन्हें कुछ बख्शना था, उन्होंने कोई सेवा मुझसे ली। उन्होंने वो एट ए टाइम स्वरूप मेरे अंदर इतनी लगन और बेचैनी कर दी कि वो एट ए टाइम मैंने स्वरूप खोल दिया। देखा तो उसमें उनके स्वरूप के पीछे और आगे कम से कम लाखों करोड़ों कीड़े होंगे, छोटे 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 छोटे, जिसको हम नहीं देख पाते। लेकिन वो एक साइन जब उनके फेस पर आ गया तो वो सब दिख गया। अब उसका क्या कारण था मैं नहीं जानती, हम बता ही नहीं सकते। वो स्वरूप जो बिल्कुल साफ, बिल्कुल ब्लेस्ड, डेली जिसकी सफाई होती है और उस पे चंदन तिलक लगाया जाता है। आफ्टर सत्संग इतने सारे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनको मैं हटाती हूँ, पता नहीं कौन सा कष्ट उस रूप में गुरुजी मेरे से हटवा देते हैं, साफ करा देते हैं। और वही स्वरूप इतना ब्लेस्ड स्वरूप है कि जब उसमें मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे दर्शन मिलते हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दर्शन मिलते हैं। लेकिन सिर्फ हम अगर जुड़ते हैं ना अपने भगवान से, तो सिर्फ भाव के साथ जुड़ते हैं। उसमें हम ये नहीं सोचते कि सामने कौन है या कौन नहीं, सामने सिर्फ हमारा भगवान है जिससे हमारा दिल का रिश्ता है। और वो हमारी एक पुकार पर, दिल की एक पुकार पर उस बड़े मंदिर से हमारे पास आ चुका है। तो इससे बेहतर मिरेकल तो हमारे जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। उसके जितनी बड़ी ताकत कोई इस धरती पर है ही नहीं। ये वो मुझे पल पल बता रहे हैं, पल पल दिखा रहे हैं। जो उनके मिरेकल्स होते हैं वो कैसे हमारे कष्ट लेते हैं, इसी को तो भगवान कहते हैं। हम भगवान के पास जाते क्यों हैं? हमें कोई दुख या तकलीफ़ होती है तभी तो हम भगवान के
चरणों में जाकर गिर जाते हैं। और अगर वो भगवान हमारे दुख तकलीफ़ हमारे अपने ऊपर ले रहा है तो वही तो भगवान है। उसकी परिभाषा आप कहाँ ढूंढोगे, कहाँ से ढूंढोगे कि इस धरती पर कौन भगवान है कौन नहीं है। शक्तियाँ वो सारी हैं अलग अलग जगह जगह सब जगह, लेकिन ज्योत वो एक ही है। वो एक ज्योत जो आपकी निरंकारी ज्योत है, जो आपके सामने किसी रूप में दिख रही है, हम सिर्फ उसको मानते हैं। जब तक हम इंसान हैं, जब तक हम अपनी आँखों से कुछ देख ना लें तो हम विश्वास ही नहीं करते। और वो विश्वास कराने के लिए हमारा भगवान हमें कुछ ना कुछ मिरेकल दिखाते रहते हैं और वो भी बताते रहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूँ। क्या चीज़ कैसे कैसे सुलझ जाएगी तुम समझ भी नहीं सकते। हम कहाँ फंसे होते हैं कहाँ नहीं हम नहीं जानते। हमारा प्रारब्ध क्या था, क्या कार्मिक चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ हमें वो ये सीख देते जाते हैं कि अब जब तुम मुझसे जुड़ गए हो तो अपने अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, किसी का बुरा मत सोचो, कुछ नहीं, बस तुम्हें एक पॉजिटिव थॉट रखना है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। यही भगवान है। इस धरती पर कोई भगवान साक्षात कैसे आप देखोगे? अगर आ गया है तो उसको भी मानने में कई लोग पीछे हट जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारी तरह मनुष्य है। अगर वो हमारी तरह मनुष्य है तो क्या कभी कोई किसी का इतना सा भी पेन अपनी बॉडी पर ले सकता है? नहीं। ये सिर्फ भगवान की ही शक्ति होती है। क्योंकि जब कभी मैं सुनती हूँ कोई अंकल होते हैं या कोई आंटी होती हैं, जब वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो शायद उनके एक्सप्लेनेशन में मुझे इनडायरेक्ट वे में सिर्फ यही समझ में आता है कि वो शायद उनको एक शरीर रूपी चोले को सिर्फ एक उस इंसान रूप में देखकर पूज रहे हैं कि जिन्होंने उनके लिए कुछ किया। वो ये नहीं जानते कि तुम्हारे सामने जो भगवान बैठा था आज वो नहीं है, तब भी वो हमारे साथ है। उसकी ताकत इतनी गुना है कि वो उसका कोई अंत है ही नहीं। आपने वो शब्द भी सुना होगा कि तेरा अंत न नाही, तेरा कोई अंत नहीं है। हम क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? तुम इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम इस धरती को सबको संभालने वाले हो। अगर कोई वो सेवा हमें दे देता है, हमें कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है, तो वो करता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर वो हमें लगन ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये उसकी मेहर है। ये वो प्रभु है जो हमारे किस तरीके से, कहाँ से, कैसे कल्याण होंगे वो करते चले जाते हैं। अनगिनत 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 मदद वो जो हमें बताता भी नहीं है, लेकिन वो क्या क्या कर देता है। वो जब आप अपनी लाइफ को पुराना टाइम देखोगे ना और उनसे जुड़ने के बाद जब अपना प्रेजेंट देखोगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार पहले हम क्या थे और हमारे साथ अब क्या हो रहा है। कितने मिरेकल्स हो रहे हैं। वो साक्षात भगवान स्वरूप के रूप में हमें एक एहसास कराने के लिए होते हैं कि मैं एक शक्ति तुम्हारे पास बैठा हूँ। देखो तुम कैसे उसको चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, उन्हें दूर करो और मुझसे अपने दिल की बात कहो। तो इससे अच्छा मिरेकल क्या होगा कि आप अपने मन की बात उनसे कर रहे हो। आज के समय में कोई किसी की नहीं सुनता, वो भगवान सुनता है। आज के समय में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन वो कर देते हैं। वो किस रूप में कहाँ से आ जाते हैं हम कुछ सोच ही नहीं सकते। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ आएगी ना, या हमारे दिल से कोई अरदास निकलेगी, आप सच मानो उसका आंसर प्रभु इस तरीके से दे देते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ ऐसा एक सत्संग हुआ था जो मुझे गुरुजी अब याद दिला रहे हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था। वो बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन उसमें से जो अभी कुछ 1-2% जो भी याद है वो मैं बताती हूँ कि हमारा प्रभु किसी भी रूप में आ जाता है।
और लेकिन वो आएंगे ऐसे कि आपके आंखों पर और आपके उस पर दिमाग पे ऐसा पर्दा डाल देंगे कि आप उन्हें नहीं समझ, मतलब उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे। और सच में मेरे साथ ये हुआ था। मेरे घर में कुछ हेल्थ इशू थे, मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं। ये सब उसकी वडियाई है कि वो मुझे आज मौका दे रहे हैं कि मैं कुछ सत्संग करूं, कुछ उनका जो उन्होंने इतना कल्याण किया है उसका कुछ परसेंट भी मैं बता पाऊं, तो मैं अपने सत्संग को मानूंगी कि मेरे सत्संग में कुछ शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं। लेकिन सब कृपा उसकी है, उस महाराज की कृपा है। उस टाइम कुछ हेल्थ इशू थे, तो नीचे शॉप पर हम हस्बैंड वाइफ थे, मैं किसी काम से ऊपर आ रही थी। संगत जी, आप इमेजिन करोगे कि सामने से, जैसे मैं शॉप से बाहर निकलती हूँ, सामने से एक सिंपल से आदमी शर्ट पैंट पहनी हुई है, पतले से सांवले से, हम नहीं पहचान सकते, वो अपने आप से बात करते हुए आ रहे थे। इमेजिन, ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कोई चल रहा है, लेकिन वो साथ चलने वाला तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वो खुद आदमी मुझे दिख रहा है और वो कुछ बोलता हुआ आ रहा है, सिंपल सा आ रहा है और मेरे से कम 20 कदम दूर है। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे देखो मैं इंसान हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि यार मुझे कुछ लगा कि भाई शायद ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। और मैं फटाफट से गेट खोल के, साथ में ही हमारा घर का गेट है, गेट खोल के अंदर आती हूँ। आप इमेजिन करोगे, मैं गेट खोल के अंदर आती हूँ और पीछे से वो तब तक मेरे गेट के बाहर होते हैं और वो इतनी तेज़ चिल्लाते हैं, माता माता माता। वो मुझे माता कह के कॉल कर रहे थे और इतनी बार मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखती। मेरे दिल में आता है कि मैं एक बार वापस जाऊं, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ थी जिसने मेरे कदमों को रोक दिया और मैं उसके पास न जाके अपने फ्लोर पर आ गई। और वो मुझे पीछे से माता 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 कॉल करते रह गए और इतनी तेज़ बोल रहे थे कि सब सुन रहे थे कि ये बुला रहे हैं और मैं नहीं आ रही। सच में, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा था तो उनका फेस बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल बात करते हुए आ रहे थे। और जब मैं ऊपर आ जाती हूँ तो मैं ऊपर आके दिमाग में कुछ उथल पुथल रहती है, सोचती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। कहती हूँ ना कि वो पर्दा डाल देते हैं, वो हमें कुछ नहीं करने देते, होगा वही जो वो चाहेंगे। वो व्यक्ति हमारी शॉप के अंदर जाके मेरे हस्बैंड के पास बैठता है और आप इमेजिन करो कि मेरे हस्बैंड बाद में मुझे बताते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि कोई आया है क्या शॉप पे। वो बताते हैं हाँ आया था। मैंने कहा क्या, कौन है वो? मैं कहा वो मुझे माता माता कॉल कर रहे थे। कह रहे तू रुकी नहीं, साथ में सब लोग देख रहे थे कि वो तुझे पुकार रहा है और तू नीचे नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं क्या कारण था, मैं नहीं जानती, पर पता नहीं क्या किस चीज़ ने पैरों को रोका कि मैं वापस ऊपर आ गई। लेकिन उसने मुझे माता माता कहकर पुकारा और मुझे कुछ याद नहीं कि मैं उसे जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। ये हमारे प्रभु जानते होंगे, हमें क्या पता। वो फिर शॉप में जाते हैं, वो बिल्कुल सही थे चेहरे से, वैसे ही मैंने खुद देखा, बहुत अच्छे से देखा। लेकिन जब मेरे हस्बैंड बताते हैं तो वो कहते हैं उसके फेस पर बहुत बुरी तरीके से खून बह रहा था, चोट लगी हुई थी। वो कह रहे थे मेरा इलाज करा दे। और सच में मैंने कहा चोट लगी थी, मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक थे, इवन कहीं कुछ भी नहीं था उनके चेहरे पर। तो वो मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं, उसको बहुत मतलब चेहरे पे काफ़ी ब्लड सा आ रहा था, तो कह रहे थे इलाज करा दे। और मैं कुछ भी नहीं, मैं खुद ऐसा हो गया कि जैसे कि पता नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और मैंने उठा के उसमें से पैसे निकाल के उनको दे दिए कि आप ये ले लो। कहने लगे नहीं, मेरा इलाज कराने के लिए तू चाहे कुछ भी ना दे, कुछ देना है तो, हाँ उनका ये सेंटेंस था, कुछ तेरा मन है देने का तो दे दे, वरना वो भी रहने दे, जाने दे। ऐसे करके और वो चले गए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने पैसे उसको दिए कि आप अपना इलाज करा लो। ये देखो, उसके बाद वो इतना हैरान करने वाला था सब कुछ मेरे लिए कि वो
एक सेंटेंस बोलते हैं मेरे हस्बैंड से कि तेरा मन है तो कुछ दे दे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी पूछती हूँ, तो आती हूँ नीचे शॉप पर, तो कह रहे तू आई क्यों नहीं? मैंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक थे, उनको चोट कहाँ से लग गई? कह रहे नहीं, उनके चेहरे पे चोट लगी हुई थी, ब्लड निकला हुआ था। तो ये भी बहुत बड़ा कुछ था जो उन्होंने, कोई कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया, और सडनली इतना सब कुछ अचानक से इतना डिफरेंट हुआ कि जिस पर्सन को मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल सही है, और इस तरीके से बात करते हुए आ रहे थे कि जैसे कि मतलब किसी कोई उनके साथ चल रहा है और उनसे वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिससे बात कर रहे हैं वो तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन वो व्यक्ति दिख रहा है। और जैसे ही मैं गेट के अंदर को आती हूँ तो वो मुझे माता माता करके बुलाते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं मुड़ती और मैं सीधा घर पर आ जाती हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं ऐसा कभी करती नहीं, लेकिन पता नहीं, उस मैं कहती हूँ ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो प्रभु अपनी मर्ज़ी से ही करवाते हैं। अगर उन्होंने, हाँ, वो हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं, सच में वो चाहेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार अपने सत्संग में यही कहती हूँ, वो कुछ करवा रहा है तो हम कर रहे हैं, वो कुछ दे रहा है तो हम कुछ दे सकते हैं, वो हमसे कोई सेवा लेना चाहता है तभी हम कोई सेवा करते हैं। संगत जी, सत्संग उसकी मर्ज़ी होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसकी मर्ज़ी होगी किस सत्संग में कौन सी संगत आएगी, किसका कल्याण होगा, सब उनकी मर्ज़ी है। किसका कहाँ क्या कनेक्शन होता है वो सब जानते हैं। हमारे लिए उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो ये सब जानते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा वो हमारे लिए कितनी चीज़ें बिना बताए कर देते हैं, वो भी हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो चीज़ें आप अपनी आँखों से देखते हो, जब उन्हें महसूस करते हो, फील करते हो, तभी हम समझ पाते हैं कि सामने कितनी बड़ी शक्ति है जो तुम्हारा साथ दे रही है, पल पल तुम्हें संभाले हुए है, हर पल तुम्हारा साथ दे रही है। तो जो मिरेकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यही तो होते हैं जो तुम्हारी आँखों के सामने से तुम्हारे कष्टों को कैसे निकाल कर ले जाए, उसे मिरेकल कहते हैं। ये सब उनकी वडियाई ही तो है, हमारा कार्मिक है, हमारी अपनी सोच है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, ये सब उसके हाथ में है। हमारे मन में अगर उनसे जुड़ने के बाद पॉजिटिव विचार आए जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, हम लोग अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो कर्मास तो हमारे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। सच में सिर्फ हमारी सोच और हमारे मांगने पर ये निर्भर करता है कि हम अपने प्रभु से मांगते क्या है। कहते हैं ना, कभी भी उनसे मांगना नहीं चाहिए, कोई कारण होता है, कोई वजह होती है जो भगवान कहते हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो तुम्हारी सोच से बहुत परे और बेहतर होता है, इसलिए मत मांगो। क्योंकि जो तुम मुझसे मांगते हो वो बहुत शून्य है, उसको मत मांगो। लेकिन जिस दिन वो समय पूरा होगा, जब उसकी प्लानिंग के अनुसार, हम लोगों का कार्मिक अकाउंट के अनुसार जो हमारे लिए सबसे बेहतर टाइम होगा, उस पे हमें वो सब कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ी मेहर होती है, उसकी ब्लेसिंग होती है जिसे हम नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। उसकी प्लानिंग इतनी 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 बेहतर होती है कि हम उसको सोच ही नहीं सकते। हम ये सोचते हैं कि कहाँ से होगा, लेकिन नहीं, रास्ते वो खुद बनाता है, समझाता वो खुद है, कब उसे क्या करना है ये सब उसकी मर्ज़ी है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमें क्या पता कि इस अगले पल क्या होगा। इस पल की तो बात अलग है, अगले पल का, 1 घंटे के बाद आप क्या करने वाले हो आप नहीं सोच सकते, तो आगे का कैसे बताएंगे। लेकिन उसकी मेहर है कि वो तुम्हारी सारी विशेष पूरी करते चले जा रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अंग संग हैं। तो और इससे बेहतर और इससे अच्छा कोई मिरेकल मुझे नहीं लगता हमारे जीवन में होगा। वो स्वरूप जो सत्संग के बाद, मेरे घर में जब सत्संग था तो उस पर कितने सारे कीड़े थे जिसको मैंने साफ़ करे। उसके आप यकीन मानो, उसके 1 दिन बाद, सत्संग के 1 दिन बाद, जब घर में एक संगत आई थी अपना कलश लेने के लिए, जिन्होंने वहाँ ब्लेसिंग के लिए रखा था,
वो कलश लेने के लिए आए थे। मैं किचन से चाय प्रसाद बनाकर ले के जा रही थी। तो आप ये देखो कि वो चाय बिल्कुल सही है, 2 कप रखे हैं उसमें और ट्रे भी बिल्कुल सही से पकड़ी हुई है। हम फिर भी बहुत समझदारी से लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसा लगा जैसे किचन से निकलते ही उस जो चाय मैंने पकड़ी हुई है ना संगत जी, 2 कप जो ट्रे में पकड़ी हुई है, वो सडनली ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी ट्रे पे हाथ मारता है और वो कप जलती हुई चाय मेरे ऊपर। आप ये देखो कि मेरा पूरा जो चेस्ट था उससे जल जाता है, उस पे इतनी बुरी तरीके से बर्निंग होती है, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकलता है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे भगवान, पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था जिससे तूने बचा दिया। और वो जलती हुई जो चाय मुझ पर गिरी, वो जो पेन था शायद किसी दूसरे पेन से बेहतर था, उस पेन से जो शायद मुझे आगे आने वाले समय में मिलता, उससे उन्होंने बचा दिया। तो वो मेरे मुंह से जो शुक्राना निकला ना, वो सच में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई चोट लगती है तो आप शुक्राना करो। पता नहीं क्या होने वाला था, लेकिन उस चोट में प्रभु ने आपको बचा दिया, निकाल दिया। तो शुक्राना करना सीखो। और सच में वो चोट सही होने में काफ़ी समय लग गया। जो जला था उसको मुझे कम से कम महीना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, शायद कुछ कष्ट बड़ा था जिससे उन्होंने इस तरीके से निकाल दिया। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, मैं तो जितने शुक्राने करूं उतने कम है। अच्छा संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर मैं आपको आगे के हिसाब से जो भी गुरुजी मुझसे शेयर कराएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी ज़रूर बोला कीजिए संगत जी। जय गुरुजी बोलने से ही अपने अंदर एक अलग ताकत और पॉजिटिविटी आ जाती है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।